के सबसे विराट उत्सव का दिन है। आज भगवान अपने भक्तों के बीच निकल पड़े हैं। पुरी की पावन धरती से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, वैसे ही जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और हर ओर भक्ति, उत्साह और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। यही वजह है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह बना रहता है। देश भर में लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ उठा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धा की नई मिसाल पेश कर रहा है। पुरी से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था के महाकुंभ में तब्दील होती नजर आ रही है। आज पूरा देश भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर है और हर तरफ सिर्फ एक ही उद्घोष सुनाई दे रहा है। बढ़ेंगे आगे पटना से बड़ी खबर, जहां जनसुराज को एक और झटका लगा है। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह हुआ, जहां जनसुराज के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीआईपी के भी कई नेताओं ने पाला बदल लिया है। चेतना झांब, मधुकर यादव ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। श्रुति श्री सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। संजय सरावगी ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी खबर, और लगातार बीजेपी का जो कुनबा है मजबूत हो रहा है और ये वो नाम जो अब बीजेपी के हो गए हैं। जनसुराज के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीआईपी के भी कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इनको सदस्यता ग्रहण कराई है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, बिहार की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और पूरे देश में आप देख रहे होंगे, कोई भी राज्य देख लीजिए, विपक्ष में एक तरह से भगदड़ मची हुई है। निश्चित रूप से आज जिन लोगों ने मुख्य रूप से सदस्यता ग्रहण की है, आनंद मधुकर यादव जी, चेतना झांब जी, सूत्री से, इनके नेतृत्व में जो सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। शैलेंद्र फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, बांकीपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। आज कौन कौन से नाम शामिल हुए बीजेपी में? बिल्कुल, देखिए, कई लोग जो अलग अलग दलों से हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी में लगातार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो विरोधी दल है उनके नेता शामिल हो रहे हैं। और खास करके यदि हम आज की बात करें तो चेतना झांब काफी चर्चित चेहरा, मधुकर यादव यहाँ शामिल हुए हैं। सूत्री श्री भी एक फतुहा के इलाके में से आती हैं, वहां से स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो भी विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो पटना में जो एक्टिव रहते हैं, पटना शहर की जो राजनीति करते दिख रहे हैं और जो चर्चित चेहरे हैं, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कहीं न कहीं 2 दिनों तक जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में मौजूद थे, तो उन सभी नेताओं, खास करके जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं या बीजेपी से जिनकी बातचीत चल रही थी, वैसे नेता अब बीजेपी का रुख करते नजर आ रहे हैं। कल भी एक बड़ा मिलन समारोह आयोजित किया गया, आज भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कल चलेगी। प्रदूषण मुक्त यह केंद्र जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रॉपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। नियमित संचालन के लिए इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह अभी एक पायलट परियोजना है, इसलिए इसे नियंत्रित और सावधानीपूर्वक तरीके से शुरू किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता रहे हैं। ये वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। मौलाना का ये वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया है। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताने के मौलाना जर्जिस के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। महंत विष्णुदास ने मौलाना के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनकी जीप काट कर लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं महामंडलेश्वर बालक दास ने भी मौलाना जर्जिस की आंख फोड़ने पर 70 लाख का ऐलान कर दिया है। का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। ऐसे मौलाना लगातार उल्टा सीधा बोलते हैं सुर्खियों में आने के लिए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है बहुत निंदनीय है। और अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंशी बनते हैं तब भी चुप है। इटावा का रहने वाला एक मौलाना जर्जिस अंसारी की जो जिब्या और उसकी दोनों आंख फोड़ दे, जिब्या काट दे, उसके लिए मैं कम से कम 70 लाख रुपया का इनाम दूंगा, भले अभी देना पड़े। आरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी वॉल्वो बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें 6 लोग घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक को झपकी आने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड में गंडक नदी पर जियो बैग से बना कटावरोधी बांध अचानक धंस गया। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद पानी के दबाव से बांध का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। बांध के धंसने से सिसवा खाप टोला समेत 3-4 गांवों के लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि गंडक का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी पर बने बांध की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार 3-4 दिनों की बारिश के बाद बांध के कई हिस्सों में दरारें और मिट्टी धंसने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई और बाढ़ से पहले ही बांध जवाब देने लगा है। किसानों का कहना है कि यदि हाल
यह रहा और बारिश होती रही तो बाढ़ से बचना मुश्किल हो जाएगा। बांध बनाया तैयार बनाया हुआ है। हाँ, क्या लग रहा है? ये बांध रुकने वाला नहीं है। बांध के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला हो गया है। अच्छा, हाँ, पानी देख रहे हैं कि बारिश में फट गया है। पूरा बांध फट गया है। अच्छा। बारिश थोड़ा सा हुआ कि बांध झड़ने लगा। अच्छा, और बाढ़ आ जाएगा। तो बांध में करोड़ों रुपया और पाइलिंग में खर्चा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोनो फायदा नहीं के भाई। तो बनाइल बा, बांध के नाम पर आर खाली बनाइल बा। आर बनाइल बा। हाँ, देखी ना, उन्हें चल के देखी ना, सब तो जा रहल बा बिना इतने पानी पर। हल्का सा का मेघ बरसल बा, सब फाड़ के और की गिर गई। अच्छा, सब खाली भाषण में गइल 3 गो फसल कटाई। मोतिहारी से गुजरने वाली सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ की आशंका से लोगों में दहशत है। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे निचले इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। वहीं डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी तेज कर दी है और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सदर प्रखंड के कई गांव पानी से घिर गए हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट हो गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ाते हुए जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। डीएम समीर सौरभ ने कहा कि गंडक नदी पर नजर रखी जा रही है। निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट किया गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज के ये खाप मकसूद की तस्वीर है और खाप मकसूदपुर में भी गंडक नदी उफान पर है। सदर प्रखंड के तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो मेहंदिया हो, खाप मकसूदपुर हो, पतहारा तटबंध हो या फिर विशंबरपुर का इलाका हो, तमाम जगहों पर इस वक्त गंडक नदी उफान पर है और गंडक नदी का पानी अब जो है धीरे धीरे नदी ओवरफ्लो करके निचले इलाके में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे गंडक नदी का जो पानी है वो अब निचले इलाकों में फैलने लगा है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और सभी जगहों पर अभी जो है सड़क मार्ग चालू है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंडक नदी की जो हालात है उस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग के अलावा आपदा विभाग और जिला प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रख रही है और निगरानी भी कर रही है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर डेंजर लेवल अभी पार नहीं किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। पटना से बड़ी खबर, जहां बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवीश बसिया का एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी रवीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी, जहां पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और अपराधी रवीश घायल हो गया। 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और 11 जुलाई को बाढ़ की अथमलगोला में उसका शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। बंटी अपहरण और हत्या मामले का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। एनकाउंटर के कुछ ही देर बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रवीश वैशाली जिले से नाव के सहारे पटना पैसा लेने आया था। पैसा लेकर वो नेपाल भागने की फिराक में था। इसी बीच पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही रवीश और बसिया ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और रवीश के पैर में गोली लगी। एसएसपी के मुताबिक बंटी और रवीश शराब के काले कारोबार में शामिल थे। इस दौरान रवीश गिरफ्तार हो गया और फिर रवीश और बंटी के बीच कहासुनी हो गई। उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई थी। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई।
गोपालगंज पुलिस ने 2 अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया है। कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के रहने वाले कुख्यात मनिंद्रा मिश्रा और उच्चक्का गांव थाना क्षेत्र के कुख्यात मनु यादव पर इनाम रखा गया है। एसपी विनय तिवारी ने इन अपराधियों पर इनाम की घोषणा करने के साथ ही लोगों से सूचना देने की अपील की है। इन दोनों अपराधियों पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज पुलिस ने गोपालगंज के फरार 2 कुख्यात अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है और ये दोनों अपराधी कुख्यात है। पहले अपराधी का नाम कुख्यात मनिंदर मिश्रा है जो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है और इस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलग अलग थानों में ये मामला दर्ज है। दूसरा अपराधी मन्नू यादव है जो उचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला का रहने वाला। इस पर भी डकैती, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इन दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है। इनाम की घोषणा करने के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थल पर इनके पोस्टर और तस्वीर भी लगाए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज से एक और बड़ी खबर, जहां लापता सफाई कर्मी का शव मिला है। 3 दिन से लापता चुन्नी राम था। नगर थाना क्षेत्र में नाले में शव मिला। नाले में गिरने से मौत की आशंका है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। परिजन ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। सीतामढ़ी शहर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकी स्थान के पास एक छोटी सी लापरवाही ने 6 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। पूरी घटना वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 28 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरभंगा से सिमरिया गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पू के सामने बंदर आने से टेम्पो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में टेम्पो चालक समेत करीब 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु के अप्रोच पथ से जुड़ी एक ग्रामीण सड़क अब लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। नंदलालपुर के पास सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जबकि कटारिया पहाड़ के पास बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। कई जगह सड़क का किनारा भी टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन और पथ निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत की मांग की है। खबर नालंदा से है, जहां एक होटल में बदमाशों ने जमकर मारपीट की। बदमाशों ने खाना खाने के बाद पहले बिल का भुगतान किया और उसके बाद मैनेजर की पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बारे में होटल मालिक ने बताया कि 8 से 10 लोग होटल में आकर खाना खा रहे थे। इसी बीच आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान पुलिस गश्ती दल खाना खाने पहुंचे, तभी उन लोगों से भी बदमाशों की कहासुनी हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के स्कूल में लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे डिजिटल शिक्षा की नई उड़ान के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार जाना जाएगा। सरकार की इस पहल से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां काफी खुश नजर आ रही हैं और सीएम सम्राट चौधरी का आभार जता रही हैं। सम्राट सरकार की कोशिश है कि ईज ऑफ लिविंग के तहत लोगों की जिंदगी आसान हो और उसी के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार नई लकीर खींचने को बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। पटना में खास तौर कई ऐसे स्कूल हैं जिसे अब बिल्कुल स्मार्ट तरीके से संचालन शुरू किया जा रहा है। 10 ऐसे स्कूल हैं जहां पर अब स्मार्ट क्लासेज के जरिए यहां के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये देखिए शास्त्री नगर का गर्ल्स स्कूल है ये, जहां पर निःशुल्क इन बच्चियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जो तैयारियां हैं वो कराई जा रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें क्लासेस मिल रही हैं। नीट और जेईई के जो कोचिंग करने का, हमारा नीट और जेईई क्रैक करने का जो हमारा सपना है वो पूरा होने वाला है। और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माननीय सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या बनना है? सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज की है। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी मामले में मोहम्मद अखलाक हरमान की गिरफ्तारी मामले में संदिग्ध नेटवर्क से दोनों जुड़े हुए बताए जा रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए ये जुड़े हुए थे। 6 महीने से
लालच देने की बात कही जा रही थी। परिवार का दावा है कि ये युवक निर्दोष है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने जांच अब तेज कर दी है। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी मामले में मोहम्मद अखलाक अरमान की गिरफ्तारी के मामले में संदिग्ध नेटवर्क से दोनों जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। टेररिस्ट ग्रुप है या कोई भी है, क्या करता है वो बंदा वही को पकड़ता है जो इस लायक हो, यानी कि उससे काम करवाता हो, तो वही पकड़ के ले उसको यानी ग्रुप में ज्वाइन किया, पर्सनली मैसेज वगैरह करने लगा। मैसेज किया होगा तो ये भी जो बात बोला होगा कि भाई पैसा वाला का लालच दिया, लालच में ये बंदा सब जो है ना पीने वाला है, ये बंदा पीने खाने वाला चीज़ है, चलो मजदूर है, पीने वाला है, तो उसको लालच वगैरह दिया होगा भाई ये काम करोगे तो पैसा देंगे, तो वही लालच वगैरह दिया, जिसके उस ट्रैप में आ गया। ट्रैप में आने के बाद पुलिस वगैरह जो ITC वगैरह पकड़ा है, टाइम पे पकड़ लिया, नहीं तो भाई ये कुछ भी कर सकता था, यानी कि पैसा दे करके इसको लालच में कुछ भी करवा सकता था। राताराती तो उनको उठा के लेके गए। उसके बाद हम रात में मैडम से पूछे कि मैडम क्या बात है, क्यों इनको लेके जा रहे हो, हमको बताइए क्या जुर्म है इनका। तो उनने कुछ भी नहीं बताया, उनने सिर्फ इतना बोले कि सुबह में 10 बजे थाने पे आ जाना। हम अपने मम्मी को 10 बजे थाने पे और जो उसके साथ लड़का है उनके मम्मी को, दोनों जने को खाना लेके हम भेजे दिन में 10 बजे कि जाओ जी खाना लेके जाओ, उधर क्या बोलते हैं उधर सर जी, वो सब पूछ के आओ कि क्या बात है, किन चीज़ में उन लोग को उठा के लेके गए। तो ये लोग खाना लेके गए, पूछताछ करे, कुछ नहीं बताए। फिर शाम को गए, शाम को भी कुछ नहीं बताए। फिर कल होके 11 बजे गए थे, 9 बजे गए, तो वहाँ जाने के बाद क्या है कि उन लोग से बयान लिया, ठीक है। अब अल्लाह जाने उन लोग से बयान लिया, अब वो लोग सच उगलवाया कि झूठ उगलवाया, अब वो तो कर्मचारी बता सकते हैं, ठीक है। सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र का यह टकौर गांव है, जहां पर पुलिस के द्वारा 2 युवकों को देश विरोधी गतिविधि को लेकर गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से यहां के जो ग्रामीण है वो भी सख्ते में है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तार दोनों युवक आखिरकार किस झांसे में पड़ गए और किस तरीके से पाकिस्तानी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ गए, उनको भी समझ में यह बात नहीं आ रही है। ग्रामीण यह बताते हैं कि निश्चित तौर पर प्रलोभन के जरिए उनको उस ग्रुप में शामिल किया गया था, और इस मामले को लेकर जो ग्रामीण है वो भी सदमे में है और कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यह एक बड़ी साजिश है देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है उनसे ये उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।